चॉकलेट। दादी ये क्या तुम हर वक्त चॉकलेट खाती रहती हो? क्योंकि बच्चों मैं चॉकलेट की दीवानी हूँ। मम्मी जी जल्दी खा के नहा लेना। बेटा बहू। क्या हुआ मम्मी? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अरे मम्मी जी आपको डॉक्टर ने इसलिए तो चॉकलेट खाने से मना किया है, आपके दांत में कीड़े लग गए। मम्मी आज के बाद अगर आपने चॉकलेट खाई ना तो सोच लेना। अरे मम्मी दादी यहाँ पे क्या कर रही है? चल देखते हैं। मम्मी जी तुम फिर से चॉकलेट खाने लग गए, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। मैं अभी एजी को बताती हूँ, चलो घर। मम्मी तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, आज के बाद मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। बेटा पर्स पैसे निकाल लेती हूँ। तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आती? मम्मी जी रो रही है। पापा आपने दादी को पैसे देने से मना कर दिया तो वो रो रही है। क्या अब वो चॉकलेट से ही चुप होगी? चलो अरे ये बच्चे अपने घर के बाहर क्या कर रहे हैं? चलो पूछते। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताया आपको, वो आपकी मम्मी ने। बच्चों के हाथ में चॉकलेट। वो मेरी चॉकलेट। क्या मम्मी जी चॉकलेट के लिए ऐसा करने लगी? मम्मी क्या आपको भी चॉकलेट खाना पसंद है? तो कमेंट में जरूर बताना। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे खराब। ओ नवाब पढ़ाई कर लो वरना पापा चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे मम्मी मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मैं तो जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। बेटा अगर तेरे पापा आ गए ना तो सोच लेना। हाँ सोच लिया। चल चल बोल डाल। रुक पापा दादी। क्या बात है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया क्रिकेट खेल के? मम्मी आपने आपकी दवाई ले ली? हाँ बेटा खा ली। अच्छा इसके पापा आ गए इसलिए ये भाग कर आया है, इसको अभी सबक सिखाती हूँ। मम्मी जी आपको वो शर्मा आंटी बुला रही थी। अच्छा दादी गई मम्मी जी। ए जी ये आपका लाडला बिना होमवर्क के मैच खेलने चला गया था। क्या? पापा मैं अभी होमवर्क करता हूँ ना। तो पहले क्यों नहीं किया नालायक? मम्मी बचाओ, पापा मत मारो। मैं नहीं बचाने वाली, और जेठे को बचाने वाली थी तेरी दादी, वो तो गई। पापा नहीं दादी। बोलू मेरे पोते को क्यों मार रहा है? मम्मी ये बिना पढ़ाई करे क्रिकेट खेलने चले जाता है। तो क्या हुआ, तू भी तो बचपन में खेलने चले जाता था। छोड़ मेरे पोते को। चल बेटा। ये मम्मी जी तुरंत कैसे आ गई? मम्मी दादी का चश्मा। अरे मेरा चश्मा। शैतान कहीं का। क्या आपको भी आपकी दादी आपके पापा से मार खाने से बचाती है? कमेंट में जरूर बताना। झूठ बोलना सीख गए हो तुम। झूठ बोला, अपनी भाभी से झूठ बोलोगे? बताओ 15 रुपए का क्या किया तुमने? अरे क्या हो गया? ये आजकल बहुत झूठ बोलने लग गए। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े प्रेस वाले को देने? बताओ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे? 1 रुपया नहीं होता हमारे पास, 1 पैसा नहीं होता है, सब आपको दे देंगे हमारे पास। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे जेब में बचते नहीं है। अरे कैसे बचेंगे? ये भाभी यहाँ जो पैसे जमा करके रखती है। देखिए झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, शर्म नहीं आती? अरे झूठ नहीं बोलो, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है आपकी जेब से ना पैसे चुराते हुए। झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला ना झूठ बोलना सीख गए। बोलो झूठ बोल रहे हो ना, तो बताओ झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हैं। ये लीजिए पैसे, प्रेस वाले को दे दीजिए, और जो बचे वो रख लीजिए। जाइए, इनको मैं देख लूंगी। चावल का डब्बा और अलमारी में भी। तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, बाथरूम का भी पता है। अपना मुंह बंद रख लेना वरना सोच लेना। चावल का डब्बा। अब 1 हफ्ते तक मारोगे नहीं आप? मैंने इतने सालों से जमा करे पैसे पर पानी फेर देंगे ये। पति के पैसों पर बीवियों का हक होता है ना। अब वो पति के पैसे नहीं चुराएगी तो कौन चुराएगा? सही कहा ना मैंने? कमेंट में बताना। ये क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, वो मेरा कंजूस बॉस इतने दिनों बाद पार्टी दे रहा है। ओह अच्छा। चलो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, मुझे शाम को जाना है। अच्छा पार्टी में जाना है? हर वक्त मुझे पीटते रहते ना, आज तो मैं इनको पार्टी में जाने ही नहीं दूंगा। भाभी भैया कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। पार्टी में तो मैं भी जाता हूँ, मैं तो कभी नहीं हुआ इतना खुश। अच्छा हाँ, पर पार्टी में लड़कियां हो तो खुशी की बात अलग है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हसीना नहीं, अब आप बच के रहना। चुप बे। भाभी भाभी देखा कैसे स्टाइल मार रहे हैं? सुनिए वो पार्टी में लड़कियां भी होगी? अब ऑफिस पार्टी है तो लड़कियां तो होगी ना। तो इतना सज-धज के क्यों जा रहे हो? शादी हो गई है ना तुम्हारी? हाँ तो कैसे रेडी हूँ? मैं बताती हूँ। अरे नहीं लग रहा तो छोड़ो ना। ऐसे कैसे नहीं लगेगा? अभी लगाती हूँ। लग गया। अब जाओ। ऐसे जाऊंगा? हाँ बोल दिया ना, जाओ। यस। नहीं जा रहा मैं। हाँ मत जाओ। क्या आपने भी अपने पति के साथ ऐसा किया है? तो कमेंट में जरूर बताना। एक आदमी भूत बनकर लोगों के घर में चोरियां कर रहा है, तो आप लोग सावधान रहे। भैया अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ छोटे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये वीडियो देख रही है? जा जाके सो जा। चलो सोने टाइम हो गया है, रील्स देख रही हो? ए जी सो रहे, अब देखूंगी मस्त रील्स। ये टक टक की आवाज कहाँ से आ रही है? ये पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ। आज तो पूरे घर का माल साफ कर दूंगा। ये औरत कौन है? पागले। लगता है डिवर होंगे, कहीं और छुप जाती हूँ। भागो, यहाँ पर छुप जाती हूँ। लगता है इस कबर्ड में कुछ होगा। ये औरत। ये अलमारी किसने खोली? लगता है जी होंगे, कहीं और छुप जाती हूँ। ये सोफे पर ही छुप जाती हूँ, घर में कोई और जगह बची ही नहीं है। ये औरत हर जगह कहाँ से आ जाती है? ये आवाज कैसे आई? ये कौन है? ये आवाज कहाँ से आई? लगता है तेरी भाभी ने भूत बनकर चोरी करने वाले आदमी को पकड़ लिया। पर ये है कौन? क्या आपसे भी गलती से कोई अच्छा काम हुआ है? कमेंट में जरूर बताना।
अबे क्या हो गया, क्यों भाग रहा है? भैया भाभी के अंदर भूत घुस गया है। कुछ भी, तुम इस बार मुझे फिर से पागल बना रहे हो ना? इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। हट। अरे भैया सच में। मुझे हर वक्त बेवकूफ बनाते रहते, मैं बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। काजू अक्कू कह रहा है कि तुम्हारे अंदर भूत घुस गया है। भूत। क्या हुआ, आ गया कल ठिकाने? हाँ, पर ये भूत आया कैसे? भैया वो ना मैं गाना गा रहा था तो उससे भूत आ गया। कौन सा गाना गा रहा था तू? एक बार आजा आजा झलक दिखला जा। अबे साले, इससे भूत आता है? मुझे क्या पता, ये आ तो गया। अब इसको कैसे भगाए? वो आप ही देखो, मुझे मत बोलो। मुझे बुला के तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? मैंने नहीं बुलाया था, वो तो मेरे भाई ने बुलाया था। अच्छा कहाँ है वो? बाहर ही आप ही का इंतजार कर रहा है। अच्छा हाँ, बच गए। क्यों बे, भूत भी देखना है और डर भी लगता है। वो गलती हो गई, माँ बाप माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं। भैया बचाओ मुझे, भगाओ इस भूत को। अरे मैं कैसे भगाऊं इस भूत को? भैया कोई गाना गा दो जिसे सुनकर ये भाग जाए। हाँ, बदो बदी बदो बदी। हे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी साले, अगर आज के बाद ऐसा उटपटांग गाना गाया ना तो सोच लेना। आपको क्या लगता है गाना गाने से भूत आता है? देवर जी चलिए शॉपिंग करने। हाँ भाभी, पर पैसे कहाँ हैं? पैसे है तो अलमारी में, वहाँ से ले लेंगे। क्या? पर वो पैसे तो भैया के। भाभी तो क्या हुआ, अपन चुरा लेंगे। कैसे चुराएंगे? वो भैया का चमचा तुम्हारा भाई आगे तो बैठा हुआ है। अच्छा तो अपने को चुराने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही ला कर देगा। वो कैसे भाभी? ऐसे। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। अरे चाची आप बोलिए। वो अलमारी में से तेरी दीदी को 20,000 रूपए निकाल के दे दे। हाँ जी हाँ जी, देखा? जो जिया जी बोलेंगे वही करूँगा। दीदी हाँ भाई। ये लो 20,000 रूपए, जीजू ने तुम्हें देने को बोला है। हाँ हाँ चलो देवर जी। अरे जिया जी आ गए आप? हाँ, वो अलमारी में से मैंने दीदी को 20,000 रूपए दे दिए थे। 20,000 रूपए? अभी तुझे किसने बोला? आप ही ने तो बोला था, ये देखो। अबे साले, ये तेरी दीदी का ही नंबर है। जरूर उसने मेरी आवाज निकाल कर तुझे पागल बनाया होगा। भाभी छोड़ो देवर जी, अपना काम तो हो गया ना, चलो शॉपिंग करने। हाँ। ये मेरी बीबी कभी नहीं सुधरेगी। क्या आपने भी किसी की आवाज निकाल कर किसी को बेवकूफ बनाया है? तो कमेंट में बताना। भाभी बहुत भूख लग रही है, कुछ है क्या खाने के लिए? अरे मैगी रखी, बना के खा ले। भाभी बना दो ना। हाँ हाँ। ए जी मुझे मैगी बनाती नहीं आती। अरे एकदम आसान है, चलो मैं सिखाता हूँ। अरे पर कैसे बनाएंगे, गैस ही खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। भैया ये तो गर्म ही नहीं हो रहा है। लगता है इसमें फूंक मार के आग बढ़ानी पड़ेगी। अरे पागल औरत, मोमबत्ती है, चूल्हा थोड़ी ना है। धीरे धीरे आग बढ़ेगी, बर्तन गर्म हो जाएगा। ये क्या किया? ए जी मैं फूंक मारी ना आग बढ़ाने के लिए। अरे ये मोमबत्ती, पागल औरत। अब तुम एकदम चुप रहोगी, कुछ नहीं करोगी। ये देखो एकदम गर्म हो गया है, अब इसमें पानी डालना है। ये क्या किया? तुमने तो बोला पानी डालने को, अब तुमने बर्तन हटा लिया, वो मेरी गलती है। साला, मुझे नहीं बनानी मैगी आएगी। रुको रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। अब देखना पानी भी गर्म हो जाएगा और मैगी भी बन जाएगी। अरे देखना, पानी गर्म हुआ कि नहीं, भूख लग रही मुझे भी। अरे यार भूख लग रही, मजाक क्या कर रहा है? अरे ये क्या हो गया? डंडा का जी मैं और कान नहीं देख सकती, अगर हमें कुछ हो गया ना तो कोई बचाने नहीं आएगा। अरे हमें नहीं खानी कोई मैगी वैगी, आज ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। क्या आपने भी मैगी बनाने के लिए इतना तमाशा किया है? कमेंट में जरूर बताना। ए जी क्या है? मुझे शॉपिंग करने जाना है, पैसे दो। अच्छा पैसे चाहिए, ये ले जा यहाँ से। देवर जी आपके पास कुछ पैसे, मुझे शॉपिंग करने जाना है। भाभी आपको कितने भी पैसे दिए तो आपका मन नहीं भरता, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। भाभी भाभी भैया। क्या है? भाभी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या? हेलो, तुम्हारी बीवी को मैंने किडनैप कर लिया है। क्या? और अगर पुलिस को बताने की कोशिश करी तो इसको जान से मार दूंगा। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। ठीक है जीजू, फटाफट इंतजाम करो पैसे का। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। एक मिनट, ये मुझे जीजू क्यों बोल रहा था? कहीं ये तेरी भाभी का भाई भावेश तो नहीं? क्या पता भैया, मुझे पता है, ये जरूर वही होगा। चल मेरे ससुराल। दीदी बस पैसे आने वाले होंगे। हाँ भाई। मेरे पति ना बहुत कंजूस हो गई, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देते। तू एक काम कर, मुझे किडनैप कर ले और फिर जो भी पैसा आएगा वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। दीदी आ गया बहन। आगे भाई चल। सालों दोनों भाई बहन मिलकर मुझे लूटोगे, तुम्हारी तो। ओह नो। ए जी अपनी करूंगी, गलती हो गई, सॉरी। जीजू अगर पति पैसे ना दे तो ऐसा ड्रामा तो करना पड़ता है ना। ए जी ये देखो, मैं गाने सुनने के लिए हेडफोन लेकर आई हूँ। अच्छा जरा देखो तो तुम कहाँ पैसा बर्बाद करके आई हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? अरे बंद करो इसे। अरे वाह काजल, ये तो बहुत अच्छा है, इससे बाहर की आवाज भी नहीं आती। इसे तुम मुझे दे दो। अरे नहीं मैं नहीं दूंगी। अरे तुम क्या करोगी? मुझे ऑफिस में काम पड़ता है, लाओ दो मुझे। अरे पर कुछ नहीं, चुपचाप घर का काम करो। भाभी क्या जरूरत थी आपको हेडफोन देने की? क्या करूँ देवर जी, उन्होंने मुझसे छीन लिए। उनसे पैसे मांगो तो फूटी कौड़ी नहीं निकलती, और आपसे हेडफोन छीन लिए। हाँ देवर जी। पर भाभी अब उनसे हेडफोन वापस कैसे लेंगे? देवर जी मेरे पास एक आइडिया है, जिससे वो मुझे मेरे हेडफोन तो देंगे और ऊपर से पैसे भी देंगे। कैसे? बस आप देखते जाओ। ए जी वो ना हमें कुछ पैसे चाहिए थे। क्या? भाभी लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। क्या? अरे हमें कुछ पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पर्स में से निकाल ले क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जाओ। हाँ हाँ देवर जी अब बस हेडफोन्स मिलना बाकी है। काजल। हाँ क्या हुआ? अरे मेरे पर्स में से पैसे किससे पूछ के निकाले तुमने? ए जी क्या आप भी? तुमसे तो पूछा था। मुझसे पूछा था? हाँ वो। अरे हमें कुछ पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पर्स में से निकाल ले क्या? क्या? हाँ। साला इस हेडफोन के चक्कर में मेरे पैसे चले गए। ये रखो तुम्हारे साढ़े से ईयरफोन। देखा देवर जी मेरा आइडिया। वाह भाभी आपका तो जवाब नहीं।
ए जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, पैसे दो। जब देखो तब शॉपिंग करना रहता है, ये लो। ये क्या है? बस 500 रुपए। हाँ तो हो जाएगी तुम्हारी शॉपिंग इतने में। कंजूस पति, मुझे पैसे देने से नाटक करते। एक दिन ऐसा आएगा इनसे पैसे निकलवा के रहूंगी। गोलू जी, भाभी जी कहाँ है? अरे भाभी जी आप वो मार्केट गई है, आइए ना बैठिए ना। हाँ। और भाभी जी बताओ कैसे आना हुआ? वो ना गोलू जी, आप मेरा एक काम करोगी? अरे भाभी जी मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, आप छोटे से काम की बात करिए, बताइए ना क्या काम है? अरे गोलू जी, जान वान देने की जरूरत नहीं है। तो बताइए ना क्या काम है? मुझे ना बस 500 रुपए चाहिए, आप वो दे दीजिए। अरे 500 क्या, अब तो 1000 रखिए। ओ, आप कितने अच्छे हो गोलू जी। अरे भाभी जी। बेबी तुम? हाँ मैंने सुना है मेरा पति किसी के लिए जान देने के लिए हाजिर है। अरे नहीं बेबी, मैं तो भाभी जी के साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे तुम्हारी तो। मैंने पैसे मांगे तो मुझे 500 रुपए दे रहे थे और सामने वाली 500 रुपए मांग रही उसको 1000 रुपए दे रहे हो। इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं बेबी, सारा पैसा तुम्हारा ही है। तुम्हारी तो मुझे पागल बनाओगे। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? तेरी तो मेरे पति का पैसा लेके कहाँ जा रही है? चल इधर। साले पड़ोसन, आ मत जाना आज के बाद मेरे घर।